यहाँ देखिए बोलो, जस्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोग कैपेसिटर इन सीरीज का चर्चा किए हुए हैं। अब हम लोग कैपेसिटर्स इन पैरेलल देखेंगे। आइए, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अगर हिंदी की बात करें तो इसको बोलेंगे पार समानांतर में बोलिए या पार्श्वबंध कहिए। पार्श्वबंध है कि नहीं? उस श्रेणीबद्ध था। सीरीज का मतलब श्रेणीबद्ध, इसका मतलब पार्श्व। मैं थोड़ा सा हिंदी जान लीजिए, कहीं कोई हिंदी वाला हो तो शब्द से परेशान हो जाएगा। कैपेसिटर्स इन पैरेलल, ठीक है। कैपेसिटर्स इन पैरेलल हिंदी वाले लिख लीजिएगा। पैरेलल का मतलब समानांतर, समांतरबद्ध कैपेसिटर या पार्श्वबद्ध कैपेसिटर्स, ठीक है। सो सिंपल। बाकी सारा डिटेल तो आप समझ ही चुके हैं। कैपेसिटर के बारे में सीरीज वाला वीडियो में ही सब कुछ समझ चुके हैं, इसलिए आपका इजी है। इसमें देखिए आप बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। इसके पहले वाला वीडियो आप लोग को देखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल दिया गया है इसके रेस्पेक्ट में। अब इसमें देखिए, मान लीजिए आपको के पास इस तरह से कैपेसिटर दिए गए हैं। एक कैपेसिटर ऐसे है, ये दूसरा, एक तीसरा, 3 कैपेसिटर आपके पास है। इस तरह से व्यवस्थित कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जो है ये आपका ऐसे समझिए, ऐसे एंड ऐसे, इसके 2 टर्मिनल्स हैं, इसके भी 2 टर्मिनल हैं आपके। ऐसे समझाने के लिए बच्चा लोग कैसे समझे आसानी से प्रयास कर रहे हैं। 3 कैपेसिटर हो गया। इसका कैपेसिटी जो है C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, ऐसे है। अब हम क्या करेंगे कि ये तीनों को हम लोग पैरेलल में कब बोलेंगे? जब तीनों का एक प्लेट एक साथ किसी एक बिंदु पे हो, और तीनों का जो दूसरा प्लेट है एक साथ किसी दूसरे बिंदु पे हो, ताकि इन 2 बिंदु के बीच में जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तो हर एक कैपेसिटर के प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहे, तो बोलेंगे कि ये पैरेलल में। जैसा आप रेसिस्टेंस में भी पढ़े हैं, याद है कि नहीं? तो वैसा ही है कि अब यहाँ पर सपोज करिए कि इसको हम ला करके इस बिंदु पर कनेक्ट किए। एक बिंदु हम ए ले रहे हैं और इधर एक हम ले रहे हैं ऐसे बी। 2 बिंदु कंसीडर किए, ए एंड बी, ठीक है। तो एक कैपेसिटर का एक टर्मिनल यहाँ ए पे, ये दूसरा ऐसे, और इसको भी हम क्या कर रहे हैं, इसको ला करके ए पे जोड़ दिए, इसको यहाँ से ला करके ऐसे जोड़ दिए। देखिए तो तीनों का एक एक प्लेट एक साथ ए पे है, और तीनों का जो दूसरा प्लेट है ये एक साथ दूसरे बिंदु पे है। ये ढंग से है तीनों का माने इसका जो सेकंड प्लेट यहाँ, इसका भी ऐसे एंड ऐसे। प्रत्येक कैपेसिटर का एक प्लेट एक साथ एक बिंदु पे, अब प्रत्येक का दूसरा प्लेट एक साथ दूसरे बिंदु पे। अब ये देखिए, ये तो वायर्स है। अब वायर टेढ़ा मेढ़ा हो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपका मन करता तो आप ऐसे इसको ऐसे यहाँ से ऐसे जोड़ देते, आप मन करता तो आप ऐसे जोड़ देते, आपको मन करे तो इधर से ऐसे ला के ऐसे जोड़ दीजिए, और इसको ऐसे ला के ऐसे जोड़ दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलिए, समझ गया कि नहीं? आपका ऐसे भी कॉम्बिनेशन ये हो सकता था। और मेन है हमारा कि ए एंड बी बिंदु के बीच में हम लोग बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हम ए एंड बी के बीच में अप्लाई करेंगे, ठीक है कि नहीं? यही बात है। ये इसको हटा दे रहे हैं, इसको ये हम आपको टर्मिनल बना दिए हैं इस तरह से समझने के लिए, ठीक है। यहाँ से हमारा ये बी ऐसे बी से निकल रहा है ऐसे, आप समझ गए हैं? तो इसी को बोलते हैं ऐसे, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोई पूछेगा पैरेलल में कैपेसिटर का क्या मतलब है,
तब बोलेंगे कि दो दिए हुए बिंदुओं के बीच में दिए हुए कैपेसिटर्स को पैरेलल में तब बोलेंगे जब प्रत्येक कैपेसिटर का एक प्लेट एक साथ एक बिंदु पे, अब प्रत्येक का दूसरा प्लेट एक साथ दूसरे बिंदु पर जुड़ा हुआ हो, ताकि जब इन दो बिंदु के बीच में हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, इन दो के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, तो प्रत्येक कैपेसिटर के टर्मिनल का वोल्टेज एक समान हो जाए। नहीं समझे? ऐसे तो बोलेंगे लिख देते हैं कैपेसिटर इन पैरेलल, तो लिखिएगा बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, बिटवीन टू साइड में कर रहे हैं, बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स given capacitors are said to be between two given points, ठीक है, between two given points given capacitors are said to be in parallel, said to be are said to be in parallel when one terminal or one plate of each capacitor one terminal or one plate of each capacitor are connected together at one point at together at one point, and the other terminals other plates of each capacitor are connected together at the other point so that when a potential difference is applied between the two given points, then
सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस appears across हिंदी वाले अपना ट्रांसलेट कर लीजिएगा। कुछ समझ में आया? लिखा हुआ है क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं दिख रहा है? पढ़ लिया आप लोग? इधर से पढ़ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग सब? नोट बनाना हो आप लोग को तो वीडियो स्टॉप करिए यहीं पे, और अब आप लोग पूरा देख लीजिए, यहाँ पर स्टॉप करके पूरा लिख लीजिए। ओके, लिखा गया है कि बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, दो दिए हुए बिंदुओं के बीच में, दो बिंदु दिए गए हैं, तो बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स गिवन कैपेसिटर्स आर सेड टू बी इन पैरेलल व्हेन वन टर्मिनल और वन प्लेट, वन है, वन टर्मिनल और one plate of each capacitor are connected together at one point, and the other plates of each capacitor are connected together at the other point, so that when a potential difference is applied between the two given points, then the same potential difference appears across each capacitor। नहीं समझ पाए? माने दो दिए हुए बिंदुओं के बीच में दिए हुए कैपेसिटर्स को समांतरबद्ध तब कहा जाता है जब प्रत्येक कैपेसिटर का एक प्लेट या एक टर्मिनल एक साथ किसी एक बिंदु पे और प्रत्येक कैपेसिटर का दूसरा प्लेट एक साथ किसी दूसरे बिंदु पे कनेक्टेड हो, ताकि जब इन दो दिए हुए बिंदु के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तो हर एक कैपेसिटर के प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस एक समान रहेगा, बल्कि एक ही रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि हर एक का मान लीजिए एक प्लेट हर एक का 12 वोल्ट पे है, 12 वोल्ट पे है, हर एक का दूसरा 0 वोल्ट पे है, तो हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट रहेगा। समझ पाए कि नहीं? यही बात है। तो ये आप समझ गए, देख लिए फिगर, ऐसे ये अरेंजमेंट है। अब इसको हम लोग ऐसे कर लें, एक कैपेसिटर इधर वाला, इधर वाला एंड ये इधर वाला, ठीक है? ये नहीं किए थे? ओके, तो यहाँ से ये आपको बताए थे जैसा, ये यहाँ मान लीजिए डायरेक्ट ऐसे जुड़ा है, यहाँ यहाँ, और ये यहाँ से ये ऐसे चलेगा, इस तरह से सुविधा के लिए बना दिए हैं ये आपको। क्या ठीक है? सेम है, तार छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कनेक्शन उसमें इम्पोर्टेंट है। एक बिंदु इसको हम बोले कि हमारा ए है और ये हमारा बी है, ये ना है, ये और हमारा वाला C1 ये C2 बना चुके हैं, उसी को रिपीट कर रहे हैं दूसरे पेज में। समझ गए कि नहीं? और अब हम क्या करने जा रहे हैं, ए एंड बी के बीच में एक बैटरी कनेक्ट करने जा रहे हैं, ये भी वोल्ट का कनेक्ट कर दिए, भी वोल्ट का बैटरी। ओके, तो अब इधर से अब देखिए तो इसमें क्या होगा, अब ये बिंदु देखिए, हर एक का एक प्लेट का पोटेंशियल ये भी ये होगा,
ये अगर ये है तो भी है। और हर एक का जो दूसरा प्लेट है देखिए, ये सेकेंड प्लेट सबका एक साथ इस बिंदु पर है, तो इसका पोटेंशियल भी होगा। बोलिए, अब सपोज करिए कि इधर से एक चार्ज, अब ये क्या करता है, इधर से एक चार्ज क्यू होता है, से क्यू इधर से बैटरी लाया, कैसे लाया होगा वो हम लोग बाद में समझेंगे। ऐसे लाया क्यू प्लस क्यू, अब ये बैटरी से होकर के गया प्लस क्यू, और आ करके ये ऐसे होते हुए आके यहाँ पे इधर से प्लस क्यू यहाँ पे आया, बोलिए, और यहाँ से 3 ब्रांच में चला गया, दिस वे एंड दिस वे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो ये प्लस क्यू में से प्लस Q1 इधर गया C1 की तरफ, आप प्लस Q2 इधर गया, आप प्लस Q3 इधर गया, हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसे गया। अब ये प्लस Q1 गया तो जाकर के इस प्लेट पे जमा हो गया, ये हो गया हमारा, ये प्लस Q1 इस पे हो गया, ये जो दिख रहा है इस पे तब बाय इंडक्शन माइनस Q1 होगा, और इस पर ऐसे गया तो इस पर माइनस Q1, और इस पर प्लस Q1, तो इंडक्शन से इस पर माइनस Q1, इस पर माइनस Q1 मतलब इधर से निकलेगा Q1, प्लस Q1 इधर से आया जो यहाँ तक पहुंचा, और इधर से प्लस Q2 गया है तो जाकर के इस प्लेट पे जमा हुआ प्लस Q2, और तब इस पे बाय इंडक्शन माइनस Q2, इसमें से निकलेगा ये प्लस Q2, और ये आ जाएगा यहाँ पे। अब एक Q3 है तो इस पे आया, इस पे जाकर के जमा हुआ ये प्लस Q3, इस पर क्या हो जाएगा, बाय इंडक्शन माइनस Q3, और तब इधर से प्लस Q3 एंड यहाँ आया, इधर से ये सब आया, तब ये इधर गए, इधर जो जा रहा है इसको हम Q दिखाए हुए हैं, ऐसे Q। तो आप यहाँ देखिए 2 जंक्शन है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, आप जंक्शन रूल लगा सकते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, आने वाले आवेशों का योग जाने वाले आवेशों के योग के बराबर होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड करेगा, इस जंक्शन पे न चार्ज क्रिएट हो रहा है न डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है कि नहीं। तो इधर से जो आएगा सो इधर जाएगा। तो आप यहाँ पर बिंदु ए पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा करके एक इक्वेशन लिख सकते हैं, जितना जंक्शन रहता है उसे एक कम इक्वेशन जंक्शन रूल से लिखा जाता है, ये बात मालूम है ना। तो आप यहाँ पर लिखिएगा, ये देखिए ये आपका हो गया, लिख दीजिए द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, द चार्जेस आर distributed on the capacitor on the capacitors as shown in the figure। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखिए हर एक का एक प्लेट VA पे है, तो एक रिलेशन तो हम लोग, अच्छा ये पहले हम चार्ज की बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिख लीजिए, चाहे फ्रॉम जंक्शन रूल लिखिए, जंक्शन रूल क्या लिख सकते हैं, आने वाला चार्ज कितना है Q, और जाने वाले कौन कौन है यहाँ से इस जंक्शन से, अगर इधर से Q आया है बैटरी से होकर के तो इधर गया कितना Q1, दूसरे पे Q2 और तीसरे पे Q3, तो ये हो गया हमारा रिलेशन नंबर 1, ठीक है। अब आप अगर लिखना चाहिएगा तो यहाँ देखिए प्रत्येक का आप यहाँ गौर करके देखिए तो ये कितना है, एक हर एक का एक प्लेट ए पे है। आपको बोले हैं एक चीज समझाए थे कि जब तक तार पे ऊपर नीचे होते रहिएगा पोटेंशियल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप इसको एक बार और देखिए, इसको रिपीट कर दे रहे हैं। आप यहाँ देखिए, अगर यहाँ से शुरुआत आपका हो रहा है, ये देखिए ये तार ऐसे आया, आप यहाँ गए और एसएम वायर कंटिन्यू कर रहा है यहाँ तक अप टू दिस प्लेट, बोलिए, और अब फिर यहाँ से यहाँ करके एंड यहाँ जा रहा है दिस वे, ऐसे इस प्लेट तक, फिर यहाँ से आकर के ऐसे आप जा रहे हैं तो यहाँ तक। ये देखिए ये जितना बिंदु हम रेड कलर से आपको दिखा रहे हैं सब एक सिंगल पोटेंशियल पे होगा,
क्योंकि जब किसी प्लेट को क्रॉस करेंगे, कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे या किसी सेल को क्रॉस करेंगे, तब पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। ये वायर पे जा रहे हैं और देखिए ये जो है हमारा स्टेडी स्टेट आ गया है, उसके बाद की बात कर रहे हैं। फाइनली इस सर्किट में करंट अब फ्लो नहीं कर रहा है, जहां जितना चार्ज जाना था उतना जा चुका है, अब फर्दर चार्ज का फ्लो स्टॉप हो चुका है। बैटरी जोड़े, चार्ज का फ्लो हुआ थोड़ा देर के लिए और वो खत्म हो गया, चार्ज का बहना बंद हो गया, स्टेडी स्टेट आ गया। जहाँ पे जितना चार्ज एपियर होना है उतना चार्ज एपियर हो चुका है। अब सर्किट में कहीं भी कोई करंट नहीं है। हम उस स्थिति की बात कर रहे हैं, फाइनल स्थिति की बात कर रहे हैं। स्टेडी स्टेट आ चुका है उसकी बात कर रहे हैं, जो फाइनल स्टेट आना है सो आ चुका है, उस स्टेट में हम बात कर रहे हैं। समझ गया कि नहीं? तो ये पूरा रेड जो देख रहे हैं सब एक सिंगल पोटेंशियल पे है। फिर अगर बात करें इस साइड में बात करें तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है यहाँ से लेकर के ये वायर आपको जो दिख रहा है ये इतना, ये आपको जो दिख रहा है यहाँ तक, आप यहाँ चले आइए, ये पूरा प्लेट दिस वे, फिर आप यहाँ चले आइए, ये पूरा का जो दिख रहा है ऐसे इतना, और ये पूरा आप ऐसे घूम करके यहाँ से आगे पीछे होते रहिए वायर पे, पोटेंशियल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए तो ये सब जो कैपेसिटर के जो दूसरे प्लेट हैं अब ग्रीन कलर के हो गए, और सब में से जो तार आया है ऐसे आकर के यहाँ तक जुड़ा हुआ है, सब ग्रीन वाला एक दूसरे पोटेंशियल। ये आपका यहाँ का पोटेंशियल जो VB है ये पोटेंशियल VB पे आ गए, और जितना रेड वाला दिख रहा है ये जितना रेड वाला है वो पोटेंशियल VA पे है। इतना समझ पाए कि नहीं आप लोग? ऐसे वायर पे ये इसका टेढ़ा होने से सीधा होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ट्रेंगुलर हो जाए या रेक्टेंगुलर हो जाए या स्क्वायर शेप का वायर का कनेक्शन आपको दिखे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जब तक आप तार पे चलते जा रहे हैं एक बराबर वोल्टेज। ये आपको इधर से दिख रहा है सब ग्रीन वाला एक बराबर वोल्टेज। कोई समझ पाए कि नहीं आप लोग? यहाँ तक समझ गए मैटर? अब या एक रिलेशन ये समझ गए। अब आप हर एक कैपेसिटर के लिए देखें तो अगर आप यहाँ पर लिखना शुरू करें तो हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो VA माइनस VB है, जिसको आप भी लिख सकते हैं, इसको आप भी लिख सकते हैं। हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, हर एक का एक प्लेट VA पे है, हर एक का दूसरा प्लेट VB पे है, तो सब पे आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो ही चुका है, सबका पोटेंशियल डिफरेंस भी है कि नहीं? तो आप यहाँ से एक रिलेशन ये जो जानते हैं ऐसे ये वाला रिलेशन को यूज करिए। C इक्वल टू अगर Q/V है, अगर C इक्वल टू Q/V है, V सबके लिए सेम है, C सबके लिए अलग अलग है, तो सबके लिए Q अलग अलग हो जाएगा कैपेसिटी के हिसाब से। अगर वोल्टेज सबके लिए सेम है, C बराबर Q/V है, तो जिसका कैपेसिटी ज़्यादा होगा उस पर चार्ज ज़्यादा होगा, जिसका कैपेसिटी कम होगा उस पर चार्ज कम होगा। यहाँ से एक रिलेशन आप एक Q इक्वल टू C इंटू V लिख सकते हैं। तो अगर फर्स्ट कैपेसिटर के लिए बात करिएगा VA माइनस VB सबके लिए भी लिख दिए। अब हाँ फर्स्ट कैपेसिटर की बात करते हैं। फॉर फर्स्ट कैपेसिटर अगर हम लोग सोचें इस फॉर्मूला की यूज कर लिए Q इक्वल टू C इंटू V का। तो फर्स्ट के लिए बात करिएगा तो फॉर फर्स्ट कैपेसिटर आप लिख सकते हैं ये Q1 इक्वल टू C1 इंटू V लिख सकते हैं। बोलिए C बराबर Q/V, तो Q बराबर C इंटू V होगा कि नहीं? सबका पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB भी है कि नहीं? VA माइनस VB को भी बोल दिए, तो ये सबका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। कैपेसिटी अलग अलग है इन जनरल, तब क्या होगा? वोल्टेज सेम है कैपेसिटी, तो चार्ज कैपेसिटी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखिए ये C के प्रोपोर्शनल है Q। तो आप लिखिएगा इतना। फॉर सेकंड कैपेसिटर आप लिखिए, फॉर सेकंड कैपेसिटर और सेकंड कैपेसिटर आप बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? ये Q2 बराबर हो जाएगा C2 भी। ये बोलिए रिलेशन नंबर 3 हो गया। बोलिए उसके बाद लिखिएगा फॉर थर्ड कैपेसिटर अगर आप लिखते हैं इसी तरह से लिखिएगा तो आपका Q3 बराबर कितना हो जाएगा? ये C3 इंटू भी हो जाएगा, ये नंबर 4 हो जाएगा। और थर्ड कैपेसिटर Q3 बराबर C3 इंटू भी,
बोलो Q3 इक्वल टू C3 इंटू V, इस तरह से रिलेशन आ गया फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, फॉर सेकंड कैपेसिटर, फॉर थर्ड कैपेसिटर, ये लिखा गया। 4 इक्वेशन आपको आ गए। अब इसमें सब में Q1 Q2 Q3 के मान इस वन में रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं। दिख रहा है ना क्या, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को, आई होप। ठीक है, ये बुझ गया आप। अब आप क्या करिएगा, Q1 Q2 Q3 का मान को इक्वेशन 1 में रख दीजिए। एंड Q3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में कितना आया Q। अब Q1 यहाँ पे क्या लिखिएगा, C1 भी था, और Q2 कितना था, C2 भी, ये कितना था बोलिए। ये आपका Q बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 दिस मच भी, हो गया कि नहीं। ये आपका हो गया रिलेशन नंबर 5। अब आता है इक्विवेलेंट का डिफिनीशन। तो फिर इक्विवेलेंट का डिफिनीशन तो सेम है, अकेला कैपेसिटर होगा जो सबको रिप्लेस करके ए एंड बी के बीच में कनेक्ट कर देंगे, तो बैटरी शो करके अकेले ही उतना चार्ज ड्रॉ करेगा जितना सब मिलकर ड्रॉ किए थे। तो अगर मान लीजिए हमारा एक बिंदु ए था और दूसरा बिंदु बी था, तो हम अपना सी इक्विवेलेंट को ए एंड बी के बीच में जोड़ेंगे, बोलिए। जोड़ दिए, ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ये हो गया इधर हमारा बी हो गया, और ये हमारा जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटी सी इक्विवेलेंट है। ओके, और हम क्या कर रहे हैं, इसको ला करके वहीं V वोल्ट के बैटरी से जोड़ेंगे। क्या ठीक है, कोई दिक्कत। ये V वोल्ट का है, तो ये क्या करेगा भाई, बाय डिफिनीशन इधर से ये प्लस क्यू चार्ज खींचेगा और इसको इधर लाएगा, और इधर ला करके अब इस पर आकर के प्लस क्यू जमा हो गया, और इस पर कितना हो जाएगा आपका माइनस क्यू, बोलिए। उस पर माइनस क्यू दिस में, ये सी इक्विवेलेंट है। इसके लिए भी एक टर्मिनल का तो वोल्टेज वही वी ए एंड ये वी बी जो कि V वोल्ट का बैटरी का है, लग रहा है ना। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी वोल्टेज के हिसाब किताब आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ये पूरा यहाँ से ले करके, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 वोल्ट वी ए होगा। और इसकी बात करें तो पूरा यहाँ से लेकर के जो वायर जो दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सिंगल पोटेंशियल ये वी बी पे होगा। यहाँ भी अगर लिखिएगा तो आपका ये वी ए माइनस वी बी है, जो कि आपका ये भी है, बोलिए। सी इक्विवेलेंट लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, यहाँ सी इक्विवेलेंट अगर लिखिएगा तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्यू अब बाई भी लिखिएगा। यहाँ से भी अगर क्यू लिखिएगा तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी इक्विवेलेंट इंटू भी हो जाएगा। ये हो गया रिलेशन नंबर 6, बोलिए। आइए 5 नंबर यहाँ आया है, 6 नंबर यहाँ आ गया, क्या कहिएगा। नाउ फ्रॉम
इक्वेशन 5 एंड 6 क्यू क्यू। तो यहाँ से क्या लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू, बोलो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड Q है ना, तो क्या लिख सकते हो, यहाँ C इक्विवेलेंट इंटू V, इसका राइट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, इसको हटा दो डायरेक्ट उसी को लिखो। तो क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे ये C इक्विवेलेंट I इंटू V, इधर से क्या लिखोगे C1 प्लस C2 प्लस C3, ये इतना, ये भी हो जाएगा, ये को कैंसिल आउट कराओ तो क्या बच जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये C इक्विवेलेंट इक्वल टू ये C1 प्लस C2 प्लस C3, और यही तुम्हारा रिजल्ट है। क्यों, ठीक है, यही जो है इसमें, ये इजी है कि नहीं जी, नहीं अगर सब वोल्टेज वगैरह समझते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना आपको आता है तो बहुत इजी है, बोलिए बहुत इजी है कि नहीं। अब इसी के लिए आप लोग नहीं ध्यान दे, जो दिए हैं वो लोग परेशान रहेंगे क्या। इतना सीखने में लोग को परेशानी हो जाएगी अगर जो ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है, उभर, ठीक है कि नहीं। तो ये जो है इस ढंग से, तो आइए देखिए, तो ये पैरेलल में है, बोलो ना, तो पैरेलल में जुट रहा है सब कैपेसिटी, तो इसमें जो क्या होगा, जो C इक्विवेलेंट होगा, मतलब लार्जर देन लार्जेस्ट और ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट, ठीक है कि नहीं। माने आप लोग क्या लिख सकते हो, इन, अभी हम लोग देखें इन पैरेलल कॉम्बिनेशन of capacitors, in parallel combination of capacitors क्या होता है, C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is greater than greatest of C1 C2 and C3। बोलिए सीधे सीधी, बोलिए समझ गया कि नहीं। आपका मान लीजिए ये इस तरह से कैपेसिटर सब है, ऐसे ऐसे एंड ऐसे, मान लीजिए हम क्या किए, सब में से ऐसे तार निकाल दिए, देखिए आप ऐसे निकाल के सिंगल वायर्स ऐसे इधर जोड़ दिए, एंड इधर इधर एंड इधर ऐसे जोड़ दिए, ऐसे भी कर सकते हैं, सब एक साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं। यहीं से एक तार निकाल करके यहाँ पे ला करके हम एक बैटरी जोड़ दें, ऐसे जोड़ दिए, ये V वोल्ट का बैटरी, मान लीजिए V हमारा 12 वोल्ट है, जोड़ दिए, 12 वोल्ट का एक बैटरी जोड़ दिए। अगर इसकी बात हम लोग करते हैं, मान लीजिए ये 2 माइक्रोफैराड है, C1 है, ये मान लीजिए आपका 4 माइक्रोफैराड, ये आपका 6 माइक्रोफैराड, ऐसे हो गया, ये सब कैपेसिटी है। इक्विवेलेंट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट इसका लिख दो, तो C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 पैरेलल में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस 4 प्लस 6
कितना हो जाएगा 12 माइक्रो फैराड। ये आपका सी इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है कि नहीं। अब पूछा जाएगा कि चार्ज कितना बैटरी से होकर के चार्ज जाएगा, एक सवाल पूछे। ये तो इक्विवेलेंट निकल गया, एक आंसर तो ये हो सकता है कि इक्विवेलेंट निकाल दीजिए, सीधे सीधे कैपेसिटी जोड़ दीजिएगा। इस तरह से अगर जुड़ा हुआ है 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, एक क्वेश्चन हो सकता है कि बैटरी से होकर कितना चार्ज गया। तो आप अगर लिखना शुरू करिएगा तो ये सी इक्विवेलेंट को यहाँ ऐसे बूझिए, सी इक्विवेलेंट वाला है अकेला, और ये अकेले पे आप समझिए कि ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो बैटरी से होकर के तो उतना ही चार्ज जाएगा, बोलिए ना। तो बैटरी से होकर के चार्ज जो जाता है ऐसे इक्विवेलेंट के लिए अगर प्लस क्यू जाता है तो यही जा करके इस पर जमा हो जाएगा सी इक्विवेलेंट के लिए, बोलिए ना। अच्छा, इसका भी वोल्टेज कितना होगा, इसका इक्विवेलेंट का एक प्लेट आकर के यहाँ पर जुड़ा हुआ है और दूसरा यहाँ पे आकर जुड़ा हुआ है, तो अगर बैटरी का वोल्टेज भी है जो कि 12 वोल्ट है, तो इसका भी वही वोल्ट होगा। तो इसके लिए लिखिएगा तो आप क्या लिख सकते हैं, सी इक्विवेलेंट बराबर होता है क्यू बाई भी। तो यहाँ से क्यू बराबर लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, ये सी इक्विवेलेंट इंटू भी हो जाएगा, बोलो। तो इसको अगर आप बढ़ाते हैं ऐसे तो क्या करोगे, अगर यहाँ पर अगर लिख देते हो इसी में, तो सी इक्विवेलेंट कितना आया है 12 आया है, और इसका यूनिट माइक्रो फैराड है ना, और ये वोल्ट कितना है 12 वोल्ट है, बोलो। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 144 ये हो जाएगा। अब माइक्रो रह गया, माइक्रो के जगह पे अब फैराड गुणा वोल्ट क्या हो जाएगा कूलम, तो ये माइक्रो कूलम में आ जाएगा चार्ज, माइक्रो को रहने दिए जहाँ है वहाँ मल्टीप्लिकेशन में माइक्रो है रह गया, ये इधर के फैराड इंटू वोल्ट मिल के क्या हो जाएगा कूलम हो जाएगा। तो इतना चार्ज बैटरी से होके गया होगा, बोलो समझ गया कि नहीं। अब अगर पूछे कि प्रत्येक पे अलग अलग चार्ज निकालिए, अरे ये क्वेश्चन होता है कि प्रत्येक पे अलग अलग चार्ज निकालिए, तो आपका जान रहे हैं सब पर का चार्ज अगर आप निकालने चलिएगा, आप मान लीजिए इस पर कहिए कि इस पर चार्ज गया है प्लस Q1, इस पे गया है प्लस Q2, एक ही प्लेट पे दिखा दे रहे हैं, चलेगा कि नहीं चलेगा, ताकि दिखावे तब इस पर माइनस Q1 दिखा ही देते हैं, इस पे माइनस Q2, इस पे माइनस Q3, ये तो समझ में आ रहा है। तो C बराबर अगर Q बाई भी हो, ऐसे रिलेशन याद रखिएगा, भूल आ जाते हैं बाई दी वे आप तो इतना, तो Q बराबर कितना लिखिएगा C इंटू भी लिखिएगा। तो अगर Q1 लिखना होगा तो Q1 अगर आप लिखने चलिएगा तो ये C1 डायरेक्ट लिख दें, ये कितना है 2 माइक्रो फैराड गुणा कितना 12, तो ये हो जाएगा 24 माइक्रो कूलम हो जाएगा। इसी तरह से अगर Q2 के लिए लिखिएगा, ये कितना है आपका 4 है, तो 4 गुणा 12 48 माइक्रो कूलम आ जाएगा। और Q3 के लिखिएगा, ये कितना लिखिएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए तो 8 2 10 4 आ गया, अलग अलग निकाल के जोड़िए तो अभी आ गया उतना, ये माइक्रो चार्ज ना है, सबको जोड़ दोगे तो इतना आ जाएगा, एक ही बार में निकाले थे तो उतना निकल गया था, तो सब पे कितना कितना चार्ज होगा निकल गया, सबके क्रॉस वोल्टेज तो सेम है, सी इक्विवेलेंट कितना है 100 निकल गया, नहीं समझे, ओके। तो अब तक जो है आप लोग ये देखिए, यहाँ तक देख लिए, इसी में कंटिन्यू कर दे रहे हैं, तो प्रॉब्लम जो आप लोग अभी दिखाए थे वो वाला को, तो अब आप लोग तो सीरीज एंड पैरेलल समझ चुके हैं ना। तो आपका एक सवाल जो आप लोग अभी चर्चा कर रहे थे, जो बोर्ड के लिए एक बढ़िया सवाल होता है, तो कुछ इस तरह का आपको दिया हुआ था, ऐसे देखिए आप लोग जो अभी अभी जो प्रॉब्लम हमको दिखाए थे थोड़ा देर पहले, ऐसे ये ऐसे दिखाए थे, ऐसे था, ऐसे था ए एंड बी, बोलिए यही ना था, ये आपका था 4 माइक्रो फैराड, ये कितना था
ये कितना था, ये 2 माइक्रोफैराड था, ये आपका 4 माइक्रोफैराड है। बोर्ड में आजकल ऐसा सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है, ऐसे ऐसे बना हुआ ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना था। तो आप ये देखो, ए एंड बी जैसे ही कोई कहेगा ना, यहाँ देखो ए एंड बी है, इसका मतलब है कि बाद में आपको बैटरी अगर जोड़ना है, समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा डिटेल कर रहा है। तो आप देखिए, समझाने के लिए आप ऐसे जैसे देखिए, ए एंड बी का मतलब होता है इस तरह से अगर आप एक बैटरी जोड़िएगा तो मेन इधर से चार्ज को आना है एंड ऐसे होकर के इधर जाना है। तो आपको सीरीज पैरेलल इसमें नहीं अगर बुझा रहा है तो उसके लिए बात बोल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक इसमें मान लीजिए प्लस क्यू आया इधर से, तो इस पर कितना जाएगा, ये माइनस क्यू। इधर गया तो अब दो ब्रांच में बटेगा, तो इधर मान लीजिए गया Q1, ऐसे गया Q1, ऐसे अगर Q1 जाएगा तो इस पर हो जाएगा माइनस Q1, इधर से निकलेगा Q1 तो इधर आएगा तो जा करके इस पर Q1 जमा होगा, बोलिए। फिर इधर से आएगा आपका माइनस, इस पर माइनस Q1 हो जाएगा, तो ये प्लस Q1 इधर से आ जाएगा। इधर से मान लीजिए गया Q2 तो इस पर प्लस Q2, फिर इस पर माइनस Q2, फिर इधर से आएगा एक Q2 और आपका इधर आकर के इधर से क्या आ जाएगा, एक Q1 प्लस Q2 इधर से आ जाएगा, और Q1 प्लस Q2 ही Q है, क्योंकि इस जंक्शन पे देखिए तो यहाँ से यहाँ तक कितना आया, यहाँ जंक्शन है, तो इधर से आया Q, आया ना Q, तो यही Q ने इधर गया, इधर Q1 इधर Q2 गया, दो भाग में बटा, तो इधर से आपका ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो करके फिर ये बैटरी में ऐसे आ गया। तो हम आपको इतना बताने का मकसद ये था कि ये जो आपको जो दिख रहा है ये वाला, ये यहाँ से ये वाला जो ब्रांच दिख रहा है ऐसे, ये सीरीज में हो रहा है, ये आपको समझिए सीरीज में हो रहा है ये दोनों ऊपर वाला। क्यों, इसलिए क्योंकि इस पर प्लस Q1 तो इस पर माइनस Q1, तो इसमें से प्लस Q1 जो इधर से ये आएगा एंड ऐसे तो प्लस Q1 यहाँ, तो इस बिंदु एंड इस बिंदु के बीच में सोचते हैं तो ये वाला और ये वाला से हो करके एक ही रास्ता है, इसलिए दे आर इन सीरीज। अब सीरीज में आपका कैसे होता है इक्विवेलेंट, ये हटा देना ये से, ठीक है। तो देखो ये कितना सिंपल है, आप लोग अगर इस दोनों का निकालोगे एंड इसका सोचोगे तो सीरीज में है, तो 4 जब सीरीज में होगा तो आपका फॉर्मूला है सी इक्विवेलेंट वाला, आप जान रहे हैं ना, सीरीज में क्या होता है 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, सी इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बाई सम हो जाएगा, दोनों बराबर है तो आधा हो जाएगा, तो ये आपका 4 एंड 4 का हो जाएगा 2। अब ये 2 वाला इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, ये पैरेलल में हो जाएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, अब ये वाला 4, इधर से ये बुझिए ये सबका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 4, अब फिर ये क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा सीरीज में हो जाएंगे। थोड़ा जल्दी कर दिए, समझ गया कि नहीं। तो सीरीज में हो जाएगा तो सीरीज में क्या होता है, इसमें फिर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, 1/4 1/4 1/4 करोगे तो ये 3/4 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1/c इक्विवेलेंट के, तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये वर्बली आप निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड, ये ना आंसर है। थोड़ा जल्दी हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये दोनों क्या है, अब तो आप लोग सीरीज में है भाई, और दोनों बराबर है तो आधा हो जाएगा, तो ये 4 और 4 का आधा 2 हो गया, ये 2 इस 2 के साथ पैरेलल में है तो जुटेगा, पैरेलल में कैपेसिटी में जुटता है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 इस 4 आइए इस सबका ये पूरा का जो ये 4 हुआ, ये 4 4 एंड 4 क्या है सीरीज में है, तो फिर 1/c वाला रिलेशन इसमें होगा, तो ये ढंग से कर दीजिएगा तो ये निकल जाएगा। मेरा ख्याल है आप लोग को अब कोई परेशानी नहीं होगी, तो रहने दे रहे हैं आप, आई होप आप लोग समझ गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।